हेलो स्टूडेंट्स। अभी जो मैं सॉल्व करूंगा वो है एक्सरसाइज 4A का ई पार्ट। राइट, तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप ये वीडियो सेशंस देख सकते हो। ओके, तो पहला क्वेश्चन, द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट फॉर टॉलुइन। राइट, टॉलुइन अपने को पता ही है, ये होता है द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट फॉर टॉलुइन इज, मतलब हमें के बी का वैल्यू दिया हुआ है विच इज 3.32 केल्विन के जी मोल इनवर्स। द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टॉलुइन इज 10.7 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो टेम्परेचर का वैल्यू वो है 110.7 डिग्री सेल्सियस, जिसको अगर मैं केल्विन में कन्वर्ट करूंगा तो इट कम्स आउट टू बी 383.7 केल्विन। राइट, ओके। अब आपको एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ढूंढना है। तो हमें पता ही है केबी का अपन एक जो फॉर्मूला सीखते हैं विच इज इक्वल्स टू आर टाइम्स ऑफ टीबी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 टाइम्स ऑफ डेल्टा एच वेपराइजेशन और डिवाइडेड बाय मोलर मास होता है, तो मोलर मास अपना ऊपर आ जाएगा। राइट, तो अभी सारी वैल्यूज पुटअप कर देते हैं और आंसर कर देते हैं। और आर का जो हम वैल्यू पुटअप करेंगे वो 8.314 जूल्स में बेसिकली पुटअप करेंगे। राइट, ये वाला वैल्यू अपन क्यों पुटअप करते हैं ये भी क्लियर है, क्योंकि अपना जो आंसर चाहिए अपने को वो किस में चाहिए होता है, मतलब जूल्स वाली वैल्यू में ही पुटअप करके आएगा। राइट, तो इधर आप लिख दो जूल केल्विन इनवर्स। राइट, और जो डेल्टा एच वेपराइजेशन है, क्योंकि अपने को ऑप्शन में किलो जूल्स में ढूंढना है इसलिए आर का वैल्यू जूल्स वाला, अगर कैलोरी में होता तो कैलोरी ढूंढते। राइट, और मोलर मास हमें इसका जो होता है किसका, टॉलुइन का, जब आप कैलकुलेट करोगे तो इट कम्स आउट टू 92 ग्राम्स, और ये ग्राम्स में रखते हैं। तो डेल्टा एच वेपराइजेशन बिकम्स आर टी बी स्क्वायर, मोलर मास का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय 1000 टाइम्स ऑफ के बी। तो आर का वैल्यू 8.314, टेम्परेचर का वैल्यू 383.7 का स्क्वायर इंटू 92 डिवाइडेड बाय 1000 टाइम्स ऑफ के बी का वैल्यू 3.32 दिया, और ये आंसर किस में आ जाएगा, जूल्स में आ जाएगा। बट इन्होंने किस में पूछा है, किलो जूल्स में पूछा है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर नियर अबाउट 34 किलो जूल मोल इनवर्स में आ जाएगा। तो जिसका जो ऑप्शन बनता है वो हमारा बनता है डी ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ओके, डेल्टा 1% हमें वेट बाय वेट दिया हुआ है, अपने को क्या पता है, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू आई टाइम्स ऑफ के बी इंटू एम, वेयर के बी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्वेंट, और जो सॉल्वेंट है वो सभी में क्या है अपना सेम है, तो के बी का वैल्यू सेम रहेगा, और जो एम होता है वो मोलालिटी होता है। और डेल्टा टी बी जो होता है ये अपना क्या आ जाएगा, टी डैश ऑफ बॉइलिंग पॉइंट माइनस टी बी ऑफ जो ओरिजिनल मतलब प्योर बॉइलिंग पॉइंट हो गया, इक्वल्स टू आई टाइम्स ऑफ के बी एम। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, टी डैश बी इज इक्वल्स टू बॉइलिंग पॉइंट प्लस आई टाइम्स ऑफ केबीएम हो गया। तो टीबी का वैल्यू तो सभी के लिए क्या होएगा, टीबी तो सभी के लिए क्या होएगा, सेम फॉर ऑल, बिकॉज सॉल्वेंट क्या है, सेम है। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, मोर द, और केबी भी क्या होएगा, सेम होएगा सभी के लिए, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मोर द वैल्यू ऑफ आई टाइम्स ऑफ एम। राइट, तो इट मीन्स मोर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मोर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। तो अपने को आई इंटू एम का वैल्यू चेक करना है। तो पहला क्या है हमारे पास, 1% ग्लूकोज। राइट, 1% वेट बाय वेट ग्लूकोज है, तो मैं लेट टोटल मास सभी में जो टोटल मास है वो मैं कितना मान रहा हूँ, 100 ग्राम्स मान रहा हूँ, तो उससे सारे आंसर आ जाने। 1% ग्लूकोज में जो हमारे पास सीधा ही मैं मोल्स लिख रहा हूँ ग्लूकोज के, तो वो कितना आ जाएगा, 1 ग्राम इसका मास होगा, ग्लूकोज का मोलर मास है 180,
राइट, ये आ गया। और आई का वैल्यू जो ग्लूकोज के लिए होता है वो 1 मानते हैं यहाँ पे। राइट, और देयरफॉर जो मोलालिटी का वैल्यू है, और आई कैन से आई टाइम्स ऑफ मोलालिटी का जो वैल्यू है, ठीक है, वो क्या आ जाना अपने पास, मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी अगर अपन देखेंगे तो इट इज 0.00, ठीक है, मतलब 99 ग्राम हो गया तो 0.099 आ गया। तो ये हो गया एक्सप्रेशन। अब बी ऑप्शन में 1% लिखा हुआ है सुक्रोज, राइट, जिसमें मोल्स ऑफ सुक्रोज आ जाएंगे अपने पास 1/343, राइट। और आई का वैल्यू इसके लिए भी क्या है, 1 है। तो आई इंटू एम का जो वैल्यू है वो भी क्या होगा, 1/343 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी आ गया। ठीक है, सी पार्ट में 1% ऑफ NaCl दिया हुआ है, जिसमें मोल्स ऑफ NaCl कितने आ गए, 1/58.5, राइट, ये आ गया। और आई का वैल्यू जो इस केस में होता है वो 2 होता है, क्योंकि ये 100% डिसोसिएट हो जाता है। तो आई टाइम्स ऑफ एम इज 2 टाइम्स ऑफ ये मोलालिटी, अपन अगर करेंगे तो डिवाइड बाय 0.099। लास्ट जो है वो है 1% ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, जिसमें मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड अपने पास आ जाएंगे 1/इट्स मोलर मास। तो वो मोलर मास अगर करेंगे तो 111 आ जाएगा। और इसमें जो आई का वैल्यू है, राइट, वो आएगा अपना 3। तो आई मल्टीप्लाई बाय एम, राइट, इसका वैल्यू हो जाना 3/111 डिवाइडेड बाय 0.099, राइट। अब अगर मैं सारी वैल्यूज को कंपेयर करूंगा तो मैं देखूंगा भी भाई डिनोमिनेटर तो सभी में 0.099 तो कॉमन है, तो इसको तो सॉल्व करने का कोई पॉइंट बनता नहीं है। तो यहाँ से बेसिकली जो हमें कंपेयर करनी है क्वांटिटी वो करनी है 1/180। यहाँ से जो कंपेयर करनी है वो 1/343। यहाँ से जो कंपेयर करनी है वो 2/58.5। यहाँ से जो कंपेयर करनी है वो 3/1111। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ भी भाई, जो 2/58.5 है वो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। तो देयरफॉर अपना जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी। तो देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन। A solution containing 0.52 grams of नेप्थलीन, ठीक है, ये हमें नेप्थलीन दिया हुआ है। नेप्थलीन का जो मास है वो दिया हुआ है 0.52 ग्राम्स, राइट, ओके। और इसका जो हमें मोलर मास दिया हुआ है वो दिया हुआ है 128। इस नेप्थलीन में अपन बेसिकली नेप्थलीन वाला केस को अपन ऐसे रख लेते हैं, राइट। नेप्थलीन को अपन ने कौन से सॉल्वेंट में ऐड किया, CCl4, जिसमें हमें वॉल्यूम किसका दिया हुआ है, सॉल्वेंट का दिया हुआ है, विच इज CCl4 50 ml। ये इसके बारे में प्रोड्यूस एन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा TB का जो वैल्यू है वो है 0.402 डिग्री सेल्सियस, राइट, ओके, ये पहला केस है। दूसरे केस में अपने पास एक अननोन सॉल्यूट है, जिसको अपन ने सेम सॉल्वेंट में रखा है, और उस अननोन सॉल्यूट का जो मास है वो है 0.62 ग्राम। उसका जो मोलर मास है, लेट इट बी कैपिटल M। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट क्या रखा है, वो सेम ही रखा है, तो मास भी क्या आएगा, दोनों केसेस में सेम आएगा। इस केस में जो डेल्टा TB है वो 0.65 डिग्री सेल्सियस है।
अब हमें पता है भी दोनों केसेस में बिकॉज सॉल्वेंट क्या है, सेम है, तो देयर फोर मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ भी दोनों में जो के बी होएगा इट इज सेम फॉर बोथ द केसेस, राइट, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द सॉल्वेंट। तो बस दो इक्वेशंस लिखेंगे हैं, दोनों को डिवाइड कर देंगे। पहले केस में मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा टी बी, मतलब जो फॉर्मूला यूज करूंगा वो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी। तो पहले केस में जो डेल्टा टी बी है वो है 0.402 के बी, मोलैलिटी मतलब मोल्स हो गए 0.52 डिवाइडेड बाय मोलर मास अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट को मैंने एम ही मान लिया, ठीक है, स्मॉल एम मान लिया। और इधर क्या लिखूंगा, 0.65 इक्वल्स टू के बी, 0.62 डिवाइडेड बाय मोलर मास कैपिटल एम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वो भी एम ही आ गया। अब दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूँ। ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है अपने पास इक्वेशन नंबर 2, राइट। तो अगर मैं इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 करूंगा तो आई विल गेट 0.402 डिवाइडेड बाय 0.65, ठीक है। तो यहाँ से 0.52 डिवाइडेड बाय 128, यहाँ से आएगा 0.62 डिवाइडेड बाय मोलर मास। ऑन सॉल्विंग दिस जो मोलर मास आता है वो 94.3 समथिंग आता है, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेट इसका आंसर हो गया, राइट, मतलब 3 8 टाइप्स लगा।